बीरबल की कहानी। ईश्वर कहाँ है। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, क्या कोई यह बता सकता है कि भगवान कहाँ हैं? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, भगवान हर जगह हैं। अकबर ने कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गिलास दूध और एक कटोरी में चीनी लेकर आए। उन्होंने दूध में चीनी मिलाई और अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या आप बता सकते हैं कि चीनी कहाँ है? अकबर ने जवाब दिया, चीनी दूध में घुल गई है। वह अब दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्वाद हर घूंट में महसूस होता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसी तरह भगवान हर जगह मौजूद हैं। वे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके अस्तित्व को हर चीज में महसूस किया जा सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे प्रश्न का बेहतरीन जवाब दिया। तुम सच में मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। संदेश। यह कहानी सिखाती है कि भगवान हर जगह हैं। हमें केवल उनकी उपस्थिति को महसूस करने की आवश्यकता है। बीरबल की चतुराई और सरल तरीके से गहरी बातें समझाने की क्षमता आज भी हमें प्रेरित करती है। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई और हाजिर जवाबी की मिसाल। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनमोल खजाना हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि नैतिकता, बुद्धिमानी और जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे, की जोड़ी ऐसी थी जो चतुराई और हास्य से भरी हुई थी। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों को प्रस्तुत किया गया है, जो लगभग 1990 शब्दों में हैं। कहानी एक, सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह काम थोड़ा समय लेगा, लेकिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। अगले दिन बीरबल ने अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक आदमी को देखा, जो अपने सिर पर लकड़ी की गाड़ी लेकर जा रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं इसे अपने सिर पर उठाकर ले जा रहा हूं। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित किया। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, जो कुएं में रस्सी डालकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मैं इस कुएं का पानी अपने खेत में खींचकर ले जाना चाहता हूं। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख कहा। तीसरा मूर्ख एक व्यक्ति था, जो अपने घर का दरवाजा बंद करके बाहर खड़ा था। जब बीरबल ने उससे पूछा, तो उसने कहा, मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया है, ताकि चोर अंदर न घुसें। लेकिन मैं खुद बाहर खड़ा हूं, ताकि कोई ताला न तोड़ सके। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख बताया। जब चौथे मूर्ख की बारी आई, तो बीरबल सीधे दरबार में अकबर के पास गए और कहा, जहां पनाह, चौथे मूर्ख आप हैं, जो ऐसे अजीब काम के लिए मुझे समय बर्बाद करने भेजा। और पांचवा मूर्ख मैं हूं, जो इस काम को पूरा करने में लग गया। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 2, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा सेना, किसी ने धन, तो किसी ने ज्ञान। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी ताकत क्या है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत भूख है। अकबर ने पूछा, भूख सबसे बड़ी ताकत कैसे हो सकती है? बीरबल ने कहा, मैं इसका प्रमाण दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे भूखा रखा। फिर उन्होंने उसे दरबार में सड़ी हुई रोटी दी। भूख से बेहाल उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे रोटी खा ली। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह प्रमाण है कि भूख इंसान को विवेकहीन बना सकती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। कहानी 3 ईश्वर कहाँ है? एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया, क्या कोई यह बता सकता है कि भगवान कहाँ हैं? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, भगवान हर जगह हैं। अकबर ने कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल एक गिलास दूध और एक कटोरी में चीनी लेकर आए। उन्होंने दूध में चीनी मिलाई और अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या आप बता सकते हैं कि चीनी कहाँ गई? अकबर ने कहा, चीनी दूध में घुल गई है। बीरबल ने कहा, जिस तरह चीनी दूध में हर जगह होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसी तरह भगवान भी हर जगह हैं। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए। कहानी 4, बीरबल की अनुपस्थिति। एक बार अकबर और बीरबल के बीच किसी बात पर बहस हो गई और गुस्से में अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया। कुछ समय बाद अकबर को एहसास हुआ कि दरबार का माहौल सूना हो गया है। उन्होंने बीरबल को वापस लाने की घोषणा की। बीरबल ने एक साधु का वेश धारण किया और अकबर के पास गए। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर को प्रभावित किया। जब अकबर ने उनका असली रूप पहचाना तो उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। कहानी 5, सच्चा अमीर कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया। किसान ने कहा, मैं खुश और संतुष्ट हूं। मेरे पास कम संपत्ति है लेकिन मेरा परिवार खुश है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह किसान सबसे अमीर है क्योंकि इसके पास संतोष का खजाना है। अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल की बात से चतुराई की मिसाल। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का महिलाएं दरबार में आईं और एक बच्चे पर कहानियां सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के यह बच्चा मेरा है और बुद्धिमत्तापूर्ण घटनाओं पर बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। एक प्रसिद्ध कहानी है, बीरबल ने सबसे बड़ी ताकत, बच्चे को आधा आधा काटकर सबसे बड़ी दिया जाए। एक पहली महिला ने अपने दरबार में दूसरी महिला रोने लगी, सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस बच्चे को मैं नहीं चाहती। सभी दरबारी सोचने लगे, दूसरी महिला को जवाब देने लगे, लेकिन इसे मत मारो। किसी ने कहा धन, बीरबल ने कहा जहां किसी ने ज्ञान, यह बच्चा दूसरी महिला का है। किसी भी उत्तर से संतुष्ट बच्चे को चोट पहुंचाना कभी नहीं चाहती। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार बीरबल के निर्णय की सराहना है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह और बीरबल की बड़ी ताकत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। अकबर ने हैरानी से के गहरे सत्य और नैतिकता से बड़ी ताकत बढ़ाती है। बीरबल ने चतुराई इसका प्रमाण देने के लिए मुझे इन कहानियों को अमर बना दिया है। अगले दिन बीरबल ने चाहे व्यक्ति को बुद्धिमानी की हो और उसे पूरे हो या हास्य की, अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं। भूख से बेहाल व्यक्ति ने तुरंत रोटी खा ली बिना यह देखे कि वह खराब है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह प्रमाण है कि भूख इंसान को विवेकहीन बना सकती है।
जब पेट खाली हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति में झुकने को तैयार हो जाता है। यही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में भूख केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हमें प्रभावित करती है। इसे नियंत्रित करना और समझना सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें नैतिकता और जीवन के गहरे सत्य छिपे हुए हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की उदारता ने मिलकर इन कहानियों को अमर बना दिया है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य से भरपूर हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के महान सम्राटों में से एक थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के नवरत्नों में शामिल थे, के बीच की रोचक बातचीत इन कहानियों का मुख्य आधार है। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने उन्हें कम उम्र में ही प्रसिद्ध कर दिया। कहा जाता है कि एक बार अकबर अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव में एक चतुर और हाजिर जवाब युवक बीरबल को देखा। उसकी बातें सुनकर अकबर प्रभावित हुए और उसे अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। बीरबल ने अपने चतुर उत्तरों से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने सम्राट का विश्वास भी जीत लिया। बीरबल को अकबर ने अपना सलाहकार बना लिया और तभी से वे अकबर के दरबार का अभिन्न हिस्सा बन गए। कहानी एक। चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर दिखा सकते हो? बीरबल ने कुछ समय मांगा और मूर्खों को ढूंढने निकल पड़े। पहला मूर्ख उन्होंने एक आदमी को पाया जो नदी में रस्सी डालकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं इस नदी का पानी अपने खेत में ले जाना चाहता हूं। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित किया। दूसरा मूर्ख उन्हें एक व्यक्ति मिला जो एक खाली थाली में खाना खा रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं सोचना चाहता हूं कि मैं भरपेट खाना खा रहा हूं। तीसरा और चौथा मूर्ख ढूंढने के बाद बीरबल सम्राट के पास गए। उन्होंने कहा, तीसरे मूर्ख आप हैं जो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातों के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं, और चौथा मूर्ख मैं हूं जो इसे साबित करने के लिए इतना समय लगा रहा हूं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 2। स्वर्ग में कौन जाएगा? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि मेरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है और स्वर्ग जाने का अधिकारी कौन होगा? सभी दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं 2 दिन में दूंगा। 2 दिन बाद बीरबल एक बूढ़े किसान को अपने साथ लेकर दरबार में आए। उन्होंने सम्राट से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा है। यह स्वर्ग जाने का अधिकारी है। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? किसान ने डरते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं अभी मरना नहीं चाहता। इस पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सच्चाई है। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं है। अकबर बीरबल के तर्क से सहमत हुए और उनकी प्रशंसा की। कहानी 3। सबसे बड़ी ताकत। अकबर अक्सर बीरबल से पहेलियां पूछकर उनका परीक्षण करते थे। एक बार उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह,
सबसे बड़ी ताकत भूख है। अकबर को यह जवाब समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक साधारण आदमी को पकड़ा और उसे बहुत भूखा रखा। फिर दरबार में उसकी पसंदीदा मिठाई रखी। जब उसे मिठाई खाने दी गई तो वह अपनी भूख के कारण यह भी नहीं देख पाया कि मिठाई गंदी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह साबित करता है कि भूख सबसे बड़ी ताकत है। यह किसी को भी विवेकहीन बना सकती है। अकबर बीरबल के ज्ञान से प्रभावित हुए। कहानी 4, बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इंसान की उम्र का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहां बीरबल की नई और मजेदार कहानी सवाल है, सबसे अनमोल चीज। इसका उत्तर मैं आपको बीरबल की चतुराई और हास्य हर कहानी में झलकती है। आदमी को साथ लेकर आए। उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। इस बूढ़े आदमी से इस बार की कहानी के जीवन का और बीरबल के बीच हुई एक मजेदार घटना पर आधारित है। आदमी ने जवाब, बीरबल ने मेरा बचपन सबसे अच्छा समय केवल हंसाया, बल्कि उन्हें जीवन का एक गहरा संदेश भी दिया। कुछ नया और दिलचस्प था। कहानी सबसे बीरबल ने एक युवा से यही सवाल पूछा। एक उसने जवाब दिया, मेरा वर्तमान समय सबसे अच्छा है। मौसम सुहावना था और दरबार में चर्चा का विषय था। जी रहा हूँ। सबसे अनमोल चीज, बीरबल ने दरबारियों से पूछा, दुनिया की के जीवन का सबसे अच्छा समय वह होता है जो सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार रखे। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की, तो किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने ज्ञान, बीरबल की अनुपस्थिति, सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर ने बीरबल को संतुष्ट नहीं हुए, दरबार से निकाल दिया। उन्होंने बीरबल की ओर रुख किया और अकबर को एहसास हुआ तुम्हारे कि उनके दरबार की शांति और मनोरंजन खत्म हो गया है। बीरबल मुस्कुराए, बीरबल को वापस जाने की योजना बनाई। इसका उत्तर देने में समय लगेगा। उन्होंने घोषणा की कि जो भी बीरबल को दरबार में वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दी और बीरबल दरबार से चले गए। एक साधु के रूप में छिपा लिया और योजना के पास गए। अगले दिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर को प्रभावित किया। किसान खेत में काम कर रहा था, तुम कौन हो? बीरबल ने किसान से पूछा, अपने तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है? अकबर ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, उत्तर दिया, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। वे मेरे लिए सब कुछ हैं। इस घटना ने बीरबल की अनमोलता को साबित कर दिया और किसान को अपने साथ आने को कहा। अकबर किसान को लेकर बाजार गए केवल और मनोरंजन का कुछ अनाज और कपड़े खरीदे, बल्कि वे नैतिकता, फिर वे दरबार की जीवन के महत्वपूर्ण पाठों से भरी हुई हैं। बीरबल का उत्तर, इन कहानियों ने बीरबल दरबार लोगों को हंसाया, उन्होंने और सिखाया है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में सवाल का जवाब धैर्य से काम लिया जा सकता है। लेकिन पहले मैं आपको एक नाटक दिखाना चाहता हूँ। अकबर उत्सुक हो गए और बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने उस किसान को दरबार में बुलाया। किसान घबराया हुआ था। बीरबल ने किसान से पूछा, यदि तुम्हें अपने खेत, घर और धन को बचाने के लिए किसी एक चीज को छोड़ना पड़े तो तुम क्या छोड़ोगे? किसान ने कहा, मैं अपना धन छोड़ दूंगा। फिर बीरबल ने पूछा, यदि तुम्हें अपने परिवार और खेत में से किसी एक को छोड़ना पड़े तो तुम क्या छोड़ोगे? किसान ने उत्तर दिया, मैं अपना खेत छोड़ दूंगा, लेकिन परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा। अंत में बीरबल ने पूछा, यदि तुम्हें अपने जीवन और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? किसान ने कहा, मैं अपना जीवन चुनूंगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं अपने परिवार और बाकी चीजों का ध्यान रख सकता हूं। निष्कर्ष, बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस नाटक से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज जीवन है। जब तक जीवन है तब तक हर चीज संभव है। धन, परिवार और सुख सुविधाएं सभी जीवन के बाद ही मायने रखते हैं। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस प्रश्न का उत्तर दिया
बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन को अनमोल समझना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। संदेश: यह कहानी सिखाती है कि जीवन सबसे अनमोल है। हमें इसे समझदारी और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह मजेदार और ज्ञानवर्धक घटना जीवन की सच्चाई को सरल और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, अनोखी चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सच्ची पहचान कैसे की जा सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान की पहचान उसके काम और सोच से होती है। लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने बाजार से दो साधारण कपड़े वाले व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने पहले व्यक्ति से पूछा, अगर तुम्हें अचानक ढेर सारा धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं सबसे पहले अच्छे कपड़े पहनूंगा, बड़ा घर खरीदूंगा और हर किसी को दिखाऊंगा कि मैं कितना अमीर हूं। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति से वही सवाल पूछा। उसने कहा, मैं उस धन का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई और गरीबों की मदद के लिए करूंगा। बाकी धन को भविष्य के लिए बचाकर रखूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, इंसान की पहचान उसके शब्दों और सोच से होती है। पहला व्यक्ति केवल दिखावे पर ध्यान देता है, जबकि दूसरा अपनी सोच में उदार और समझदार है। अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा की। संदेश: यह कहानी सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके काम और सोच से होती है, न कि केवल उसके बाहरी रूप से। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें गहरी सच्चाइयों को सरल और मजेदार तरीके से समझाती हैं। अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी, हाजिर जवाबी की जीत। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा हैं।
इन कहानियों में बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से शामिल होते हैं। आज की यह नई कहानी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी मजेदार चतुराई को दिखाती है। कहानी बीरबल और अनोखा आदेश। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके मन में बीरबल की चतुराई को परखने का विचार आया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे मेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन मेरा आदेश भी न तोड़ा जाए। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा धर्म है, लेकिन यह बताइए कि आपको कौन सा काम करवाना है। अकबर ने दरबार में एक बड़ी सी दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस दीवार को गिरा दिया जाए, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। दरबारियों की हैरानी। अकबर का आदेश सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी इस मुश्किल सवाल का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। अगर दीवार गिराई जाती तो वह आदेश का पालन होता, लेकिन दीवार गिराने से किसी न किसी को नुकसान जरूर होता। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपका आदेश बहुत अनोखा है। इसे पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने जवाब दिया, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन मेरी बात पूरी होनी चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन कुछ मजदूरों को बुलाया और उनसे कहा, इस दीवार पर सफेदी करनी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मजदूरों ने दीवार पर नई सफेदी करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद दीवार बिल्कुल नई जैसी दिखने लगी। अब बीरबल ने दीवार के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, जिसमें लिखा था, यह दीवार गिराई जाएगी। दरबारियों और प्रजा में यह बात तेजी से फैल गई। लोग दीवार देखने के लिए जमा होने लगे। हर कोई उत्सुक था कि दीवार कब गिरेगी। दीवार का गिरना। कुछ महीनों बाद दीवार की सफेदी खराब होने लगी। बीरबल ने फिर से मजदूरों को बुलाया और कहा, इस दीवार की सफेदी अब कमजोर हो चुकी है। इसे गिराकर नई दीवार बनाई जाएगी। मजदूरों ने धीरे धीरे दीवार को तोड़ना शुरू किया। क्योंकि दीवार पुरानी और कमजोर हो चुकी थी, इसे गिराने में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब दीवार पूरी तरह गिरा दी गई तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपका आदेश पूरा हो गया है। दीवार गिरा दी गई है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और संयम की मैं प्रशंसा करता हूं। तुमने मेरे मुश्किल आदेश को न केवल पूरा किया, बल्कि ऐसा तरीका निकाला जिससे सभी खुश रहे। दरबार में बैठे सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। उनकी चतुराई और समस्या को सुलझाने के तरीके ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अकबर के दरबार में होना कितना महत्वपूर्ण था। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती अगर उसे चतुराई और धैर्य से सुलझाया जाए। बीरबल की यह नई मजेदार कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हाजिर जवाबी और समझदारी से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें छिपा हुआ जीवन का सबक भी है कि धैर्य और सही रणनीति से असंभव कार्य को भी पूरा किया जा सकता है।